सन की साढ़े साती में मकर राशि को ही इतना ज्यादा दुख, दर्द, गरीबी, अपमान, तिरस्कार क्यों झेलना पड़ता है। मकर राशि के अलावा भी तो 11 राशियां हैं, उन पर सन की साढ़े साती का इतना ज्यादा प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है। आखिरकार मकर राशि को ही ऐसा कौन सा श्राप मिल गया है और दूसरी राशियों को ऐसा कौन सा वरदान मिल गया है कि दूसरी राशियों पर तो सन की साढ़े साती का उतना असर नहीं पड़ता है जितना निगेटिव और नकारात्मक जो प्रभाव है वह आपकी मकर राशि को पड़ता है। तो मित्रों, आज हम इसी बेहद जटिल और गूढ़ विषय पर चर्चा करेंगे और इसके सिवा यह देखेंगे कि आखिरकार मकर राशि में इतना ज्यादा जो निगेटिव इफेक्ट पड़ता है आपके जीवन पर सन की साढ़े साती का, उसका निवारण हम कैसे करेंगे और किस प्रकार से सन की साढ़े साती से मकर राशि के को हम बचाएंगे और मकर राशि के जितने दुख हैं कुल मिलाकर सन की साढ़े साती में, उतरती हुई साढ़े साती में भी इतना ज़्यादा कष्ट मिलता है, अन्य राशियों को इतना कष्ट क्यों नहीं मिलता है, इस सभी पर हम विचार करेंगे और इसके सिवा ये देखेंगे कि वास्तव में मकर राशि में वो कारण और निवारण कौन से हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, मकर राशि में पहले हम इस विषय पर विचार करेंगे तो मकर राशि को इतना ज्यादा कष्ट सन की साढ़े साती में क्यों झेलना पड़ता है। अन्य भी तो राशियां हैं, उनको क्यों नहीं झेलना पड़ रहा। इस समय सन की साढ़े साती 3 राशियों पर चलती है, मकर, कुंभ और मीन। लेकिन कुंभ और मीन को इतना ज्यादा कष्ट नहीं मिल रहा है सन की साढ़े साती का जितना ज्यादा कष्ट मकर राशि को उतरती हुई साढ़े साती में भी मिल रहा है। तो आखिरकार उसका सबसे प्रथम कारण क्या है जो सबसे ज्यादा मकर राशि को सन की साढ़े साती में कष्ट मिल रहा है। तो मैं उसका कारण आपको बताए दे रहा हूं जो ज्योतिष शास्त्र में अभी तक आपने किसी भी वीडियो में ना पाया होगा। देखिए, आपको मालूम है कि राशियां जो हैं वो नक्षत्रों से मिलकर बनी हैं और अगर जिन नक्षत्रों से मिलकर कोई भी राशि बनी है, अगर वह नक्षत्र उस राशि को सपोर्ट नहीं करते, उस राशि के स्वामी को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो याद रखिए सन की साढ़े साती का सबसे ज्यादा तांडव जो है उस राशि को झेलना पड़ता है। और यही दुर्भाग्य है इस मकर राशि का कि मकर राशि 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी है, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और घनिष्ठा नक्षत्र। और याद रखिए कि उत्तराषाढ़ा का स्वामी सूर्य, श्रवण का स्वामी चंद्रमा और घनिष्ठा का स्वामी मंगल होता है। और ये तीनों के तीनों जो ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, वह शनि के सबसे परम दुश्मन हैं। और दुर्भाग्य इस बात का है कि मकर राशि में ये तीनों नक्षत्र जो हैं वह और उन नक्षत्रों के स्वामी वो शनि के परम दुश्मन हैं, जिसके कारण से सन की साढ़े साती का सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव आपके उसमें मकर राशि में पड़ता है। तो इस समय मकर के सिवा कुंभ राशि में भी सन की साढ़े साती चल रही है, लेकिन आपको मालूम है कि कुंभ राशि भी 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी है, घनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। तो जो कुंभ राशि है उसमें शनि के परम मित्र राहु का नक्षत्र शतभिषा आता है। इसके सिवा देवगुरु बृहस्पति हैं, जिनके साथ उनका समान व्यवहार है, परम दुश्मनी नहीं है, उनका भी नक्षत्र आता है। तो इसीलिए कुल मिलाकर के जो शनिदेव हैं उनको कुंभ राशि का सहारा मिलता है। कुंभ राशि का सहारा इसलिए मिलता है क्योंकि कुंभ राशि उनके परम मित्र राहु के नक्षत्र से मिलकर बनी है। तो राहु का जो सहारा है, शतभिषा नक्षत्र का जो सहारा है, वह आपके शनिदेव को मिलता है। यही वो कारण है जिसके कारण कुंभ राशि वाले जिनकी इस समय सन की साढ़े साती चल रही है उनको वो कष्ट नहीं झेलना पड़ रहा है जो कष्ट उतरती हुई साढ़े साती में मकर राशि वालों को झेलना पड़ रहा है। तो ये दुर्भाग्य है, ये श्राप है, यही वास्तव में मकर राशि में मेन खराबी है जिसके कारण से मकर राशि को ज्यादा कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। अब इस समय अगर देखा जाए
तो मीन राशि पर भी सन की 7.5 चल रही है और सन की 7.5 का प्रथम चरण ही चल रहा है। तो मीन जो राशि है वह पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र से मिलकर बनी है। तो मीन राशि जो है वह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से मिलकर बनती है, जो कि एक प्रकार से आपके शनि का ही नक्षत्र है। तो याद रखिए कि मीन राशि में शनि का नक्षत्र पड़ता है, जिसके कारण सन की 7.5 में बहुत ज्यादा कष्ट नहीं मिलता मीन राशि वालों को। इसके सिवा मीन राशि में रेवती नक्षत्र भी पड़ता है। तो रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, जो कि शनि के परम मित्र हैं। इसलिए भी मीन राशि में वह प्रभाव नहीं पड़ता गलत जो आपके मकर राशि में पड़ता है। यही वो कारण है जिसके कारण मकर राशि वालों को उतरती हुई 7.5 या पूरी 7.5 में या जितनी 12 राशियां होती हैं उन राशियों में सबसे ज्यादा मकर राशि को दुख, दर्द, अपमान, पीड़ा, तिरस्कार झेलना पड़ता है। तो जो मूल प्रथम ठोस कारण है वो यही है। इसके सिवा अन्य कारण भी हैं जिसके कारण से, जैसे मैं बता दूं आपको कि मकर राशि एक मूविंग साइन होता है, चर राशि कहलाती है, चलायमान। इसके लोग बहुत जल्दी जल्दी बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं बिना सोचे समझे विचारे, जिसके कारण से भी इन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। तो मूविंग साइन होने के कारण, चर राशि होने के कारण भी इन्हें कष्ट झेलना पड़ता है। तीसरा जो है एक बड़ा कारण है कि देखिए मकर राशि जो होती है वो अर्थ त्रिकोण की राशि है। अब अर्थ माने फाइनेंस, धन, रुपया, पैसा। तो सबसे ज्यादा सन की 7.5 में आपके धन, रुपया, पैसा, व्यापार को हिट किया जाता है जो आपको। तो सबसे ज्यादा जो फाइनेंशियली दिक्कतें हैं वो झेलनी पड़ती हैं। इसके सिवा ये याद रखिएगा कि काल पुरुष के 10म भाव की राशि होती है मकर राशि, और 10म भाव से जस्ट पहले 9वां भाव होता है, जो कि 10म भाव का 12वां भाव कहलाएगा कुल मिला के। तो भाग्य भाव इनका 12वां भाव हो जाता है, जो कि अपव्यय और नुकसान का है। तो भाग्य का बहुत साथ जो है मकर राशि को नहीं मिलता, जिसके कारण से ये सब दिक्कतें कुल मिला के आती हैं। जबकि आप कुंभ राशि में देखें तो कुंभ राशि एक स्थिर राशि है, ये मूवेबल साइन नहीं है, चर राशि नहीं है, बड़ी स्थिर राशि है। जो भी निर्णय कुंभ राशि के लोग लेते हैं बहुत ही स्थिर और बहुत ही सोच समझ के निर्णय लेते हैं, इसलिए उनको कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब आपकी जो मीन राशि है, तो मीन राशि क्या है? द्विस्वभाव राशि है। अब मीन माने पानी और मीन माने मछली, तो मछली अपने कंफर्ट जोन में रहती है। तो याद रखिए मीन राशि वाले भी कंफर्ट जोन में रहते हैं। ये कुल मिला के मकर राशि वाले लोगों की तरह हड़बड़ी में कोई निर्णय नहीं लेते हैं, जिसके कारण भी इनको कुल मिला के उतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता सन की 7.5 में। तो मित्रों ये मैंने आपको ब्रीफली बताया है। अगर आपको लगता हो कि कुछ अन्य प्रश्न बाकी रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं।